हेलो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश की दूसरी क्लास पढ़ेंगे, यानी कि आज है इंग्लिश का क्लास नंबर 2। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आगे सेंटेंस से आगे, और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्लास 1 में पढ़ा था सेंटेंस और उसके प्रकार। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है जो कि पूर्ण भाव रखता है, यानी कि ऐसा समूह, सेंटेंस जो वर्ड होते हैं, शब्दों का ऐसा भावपूर्ण समूह जो कि कुछ अर्थ स्पष्ट करे, यानी कि उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल क्लियर हो। ऐसे शब्द यूज किए जाएं जिससे कि एक बढ़िया सा सेंटेंस बन जाए और उसका अर्थ निकले। तो यहाँ पर हमने देखा भी था कि पूनम इज ए गुड गर्ल। यहाँ पे पूनम भी एक वर्ड है, इज भी है, ए भी है, गुड है और गर्ल, सारे वर्ड्स को मिला करके सेंटेंस बना है। और ये सेंटेंस से जिसका कुछ अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए, हमने बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण भी देखे थे। ये सारे उदाहरण देखे थे। नेवर टेल ए लाई, वेयर डू यू लिव, रवि मेक्स ए नॉइज। उसके बाद दोस्तों हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हमने 2 टाइप देखे थे, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं जो कि बिल्कुल साधारण होते हैं, जैसे दिस इज अ काऊ, ये अफर्मेटिव है, और दिस इज नॉट ए काऊ, ये निगेटिव है। इस तरह से हमने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें भी 2 टाइप होते हैं, जिसमें यस नो आंसर टाइप के क्वेश्चन और WH टाइप के क्वेश्चन। तो एस और नो का मतलब होता है जो कि हेल्पिंग वर्ड से क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड लगे हुए हैं और हेल्पिंग वर्ड से ये शुरू हुआ है। तो इसमें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर होगा वो यस या नो में आएगा। जैसे इज दिस मैंगो राइप, क्या ये जो मैंगो है वो पका है, तो यहाँ पे हाँ या नहीं में आंसर आएगा। और इसी तरह से WH टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो क्वेश्चन शुरू होता है वो WH वर्ड से शुरू होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, WH टाइप क्वेश्चन। जैसे हु इज योर क्लास टीचर, तो WH सब में देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है। और हाउ का भी यूज कहीं कहीं होता है, तो यहाँ पे WH वर्ड और हाउ ये सब आता है WH टाइप क्वेश्चन वर्ड में। क्लियर। तो हमने अब देखा कि यहाँ पर असर्टिव और इंट्रोगेटिव, इनके 2 प्रकार देखे। अब हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव में भी अफर्मेटिव और निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि असर्टिव में अफर्मेटिव निगेटिव होते हैं, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसमें एस नो आंसर टाइप के क्वेश्चन और WH टाइप के क्वेश्चन। और यही हम बात इम्परेटिव सेंटेंस की। तो इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें भी अफर्मेटिव और निगेटिव होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता, यानी कि जो कर्ता होता है वो छिपा रहता, वो यू के रूप में छिपा रहता है। यहाँ पे आप ध्यान देखिए, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्लीज सिट हियर फॉर सम टाइम, तो यहाँ पे कहीं आपको यू या कोई ही सी इट कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एक सिंपल सेंटेंस की तरह यूज हुआ। देखिए प्लीज सिट हियर फॉर सम टाइम, तो यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और ये क्या दे रहा, आज्ञावाचक वाक्य है ये, प्लीज सिट हियर फॉर सम टाइम। और यहीं पे अगर निगेटिव यानी कि नकारात्मक वर्ड्स का यूज किया जाए, डोंट, नेवर, डोंट, देखिए चारों सेंटेंस में यहाँ पे डोंट का यूज हुआ, यानी कि निगेटिव बन गए हैं। प्लीज डोंट मेक ए नॉइज, नेवर अब्यूज एनीबडी। और उसके बाद हमने देखा था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें हमने देखा था कि हुर्रा, एलास, ओह, व्हाट, हाउ, और इसमें एक्सक्लामेशन मार्क भी देखिए लगे हुए हैं। तो ये ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और यहाँ पर 5वां था ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग टोटल जो सेंटेंस के यहाँ पे टाइप्स देखे थे वो 5 टाइप्स देखे थे, जिसमें हमने आपको बताया भी कि असर्टिव और इसके अलावा इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, ये सारे इसके प्रकार थे। तो चलिए आगे हम देखेंगे। आज यहाँ से हम शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस हमारे बनते कैसे हैं उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है। यहाँ देखिए लेटर यानी कि अक्षर, जो कि इंग्लिश में 26 है, ए से लेके जेड तक। तो A E I O U को हम
स्वर कहते हैं यानी कि वॉवेल कहते हैं। और ए ई आई ओ यू को छोड़ करके यानी कि इन पांचों को छोड़ करके जो भी वर्ड बचते हैं, लेटर जो बचते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन या कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो लेटर, कई लेटर आपस में जब जुड़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? लेटर्स हो जाते हैं यानी कि वर्ड्स हो जाते हैं। और यही वर्ड यहाँ पे देखिएगा, वर्ड्स का समूह किंतु भाव अपूर्ण हो तो इसमें वर्ब का प्रयोग नहीं होता, तो ये क्या कहलाते हैं? फ्रेज कहलाते हैं। तो यहाँ पे यानी कि वर्ड्स तो हैं लेकिन उसमें वर्ब का यूज नहीं हुआ, तो वो फ्रेज बन जाएंगे, वो वाक्यांश बन जाएंगे। शब्दों को जोड़ करके क्या बन रहा है? वाक्यांश बन रहा है। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट तथा प्रीडिकेट होते हैं वो क्या कहलाता है? वो क्लॉज यानी कि उपवाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, सेंटेंस क्या होता है? वर्ड का समूह किंतु भावपूर्ण। आप ये सारे अंतर जरूर समझिएगा। यहाँ पे आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए ये डायग्राम आपको दिखाया है कि जो लेटर होते हैं, कई लेटर्स मिलके वर्ड्स बनते हैं यानी कि लेटर्स बनते हैं, और कई लेटर्स जो कि भावपूर्ण ना हो यानी कि उनका कुछ अर्थ ना निकले लेकिन उसमें वर्ब भी ना हो। यहाँ पे देखिए, वर्ड्स का समूह किंतु भाव अपूर्ण यानी कि उसमें भाव ना हो और इसमें वर्ब का भी प्रयोग ना हो, तो वो फ्रेज कहलाते हैं। और शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट का प्रीडिकेट होता है वो क्लॉज कहलाते हैं। और यहाँ पर देखिए, वाक्य क्या होते हैं यानी कि सेंटेंस क्या होते हैं? तो सेंटेंस क्या होते हैं इसी के अंतर्गत तो हमने अभी पढ़ा है, आपको बताया ही कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है वो क्या कहलाते हैं? सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भावपूर्ण समूह जो वर्डों का होता है, शब्दों का जो भावपूर्ण समूह होता है वो सेंटेंस कहलाता है यानी कि वाक्य कहलाता है। अब हम चलेंगे दोस्तों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के भाग, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? सेंटेंस के टाइप पढ़े थे। 5 टाइप हमने पढ़े फर्स्ट क्लास में, जो क्लास नंबर 1 थी आपकी ग्रामर की। अब ग्रामर की क्लास नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा सेंटेंस के बारे में कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो या भावपूर्ण शब्दों का समूह ही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे मनोज रंस, तो यहाँ पर देखिए 2 ही सेंटेंस है, लेकिन इन 2 सेंटेंस को अगर हम इसका अर्थ निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या पता चला कि जो मनोज है वो दौड़ता है। अ टॉल बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल, एक लंबा लड़का क्या कर रहा है? दीवार के ऊपर से कूद रहा है। और एक लड़का रन्स अ रेस, एक लड़का रेस दौड़ता है। और अ पुअर बॉय कैन नॉट बाय अ स्कूटर, और एक गरीब लड़का स्कूटर नहीं खरीद सकता, एक स्कूटर नहीं खरीद सकता। तो दोस्तों देखिए, इसमें जितने भी सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं सब में शब्दों का समूह है, और लेकिन वो जो समूह है वो ऑर्डर वे में है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबका अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये क्या हो गए? सेंटेंस हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब दोस्तों कर्ता होता है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर मनोज क्या है? सब्जेक्ट। मनोज क्या करता है? दौड़ता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जब कौन और क्या करने पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो उसका आंसर हमें क्या मिल रहा है? कर्ता ही तो मिल रहा है। कौन दौड़ता है? मनोज दौड़ता है। मनोज क्या करता है? तो वो रन करता है। ठीक, यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे जो कलरफुल आपको सेंटेंस दिख रहे हैं, ए बॉय, अ पुअर बॉय, अ टॉल बॉय, मनोज, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। बाकी जो भी बचता है वो क्या हो जाता है? प्रीडिकेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, रंगीन छपा भाग सब्जेक्ट, काला छपा भाग प्रीडिकेट। क्लियर? सब्जेक्ट और प्रीडिकेट यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। अभी और आगे आप पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। दोस्तों देखिए, आपके सुपर टेट एग्जाम में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से क्वेश्चन आया था, तो हमें हर एक पोर्शन कवर करना है। और दोस्तों ये ऐसा भी नहीं है कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आपके सुपर टेट, टेट और सी टेट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा, जहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। चलिए आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस।
तो सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। अब जो सब्जेक्ट है, अब अभी तो हमने ये देखा कि जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट है, लेकिन हम कैसे जाने कि कौन सा सब्जेक्ट है। इसके लिए कौन और किससे का प्रश्न करें तो उत्तर मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए कौन दौड़ता है, तो उत्तर मिल रहा है मनोज दौड़ता। अभी हमने जो पढ़ा है सारी चीजें वही चीज है। चलिए आगे देखते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताए प्रेडिकेट कहलाता है, यानी कि रंस है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा अभी मनोज रंस, सबसे पहला उदाहरण हमने पढ़ा था ना, मनोज रंस। तो मनोज क्या करता है, दौड़ता है। कौन दौड़ता है, मनोज दौड़ता है। कौन और किसने का प्रश्न करने पे आपको उत्तर मिल जाएगा, और वो उत्तर जो होगा वो सब्जेक्ट के रूप में होगा। क्लियर। और सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग जो होता है वो प्रेडिकेट होता है, अभी हमने पढ़ा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए, किंतु याद रखिए कि आवश्यक नहीं है कि सब्जेक्ट या प्रेडिकेट में केवल एक ही शब्द हो, अपितु सब्जेक्ट या प्रेडिकेट कई शब्दों से मिलकर भी बन सकते हैं, और इन शब्दों को पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट या पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट भी कहा जाता है। तो आगे हम देखेंगे तो हमको और भी सेंटेंस साथ में मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द वाले सब्जेक्ट, एक शब्द वाले मतलब एक ही शब्द में जो सब्जेक्ट होता है, यहाँ देखेंगे आप क्लियर हो जाएगा। दे जम्प्ड इनटू द रिवर, इट इज ब्यूटीफुल फ्लावर, स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर लाइफ, मोहन लर्न्स हिज लेसन डेली, देयर इज ए बेगर एट द गेट, टू वर्क यानी कि कर्म ही पूजा है। और यहाँ पर हमने देखा कि जितने भी शब्द कलरफुल हैं वो क्या हैं, वो सब्जेक्ट हैं, और जो कलरफुल नहीं है, जो ब्लैक में है, वो प्रेडिकेट हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जब किसी वाक्य में एक ही शब्द यानी कि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो वो हेड वर्ड कहलाएगा, वास्तविक सब्जेक्ट कहलाता है। और यह कोई नाउन, प्रोनाउन और इट, देयर, जीरेंड, इन्फिनिटिव भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए जो सब्जेक्ट होता है वो उसको हम हेड वर्ड भी कहते हैं, और वो जीरेंड भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, देयर भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ हमें कोई भी इनमें से आ सकता है और वो सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में यूज होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक से अधिक वाले सब्जेक्ट, एक से अधिक वाले सब्जेक्ट्स हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ए बॉय, अ ब्रेव बॉय। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अ ब्रेव बॉय। अब अभी तक हमने क्या देखा था कि केवल सब्जेक्ट एक ही वर्ड होता था, लेकिन यहाँ पर देखिए अब सब्जेक्ट जो है 2 से 3, 4, 5, 6 वर्ड तक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो देखने में तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके पहले जो भी वर्ड प्रयोग किए गए हैं वो कहीं ना कहीं इसकी विशेषता भी बता रहे हैं। अभी देखिएगा अ ब्रेव बॉय, ब्रेव क्या है, इस लड़के की विशेषता है अ ब्रेव बॉय। दोज प्रिटी फ्लावर, दोज प्रिटी क्या है, इस फ्लावर की विशेषता भी बता रहा है। तो यहाँ पर चूंकि फ्लावर के पहले ये चीजें आई हैं तो ये एक सब्जेक्ट के रूप में आई हैं। अब यहाँ पर देखिए सम नाटी बॉयज, सम नाटी बॉयज, कुछ शरारती लड़के, ये पूरा सब्जेक्ट है। और उसके बाद यानी कि यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए सेव्ड क्या है, ये एक वर्ब है। वर्ब से जितने भी सेंटेंस आए हैं वो क्या हो जाएंगे, वो प्रेडिकेट हो जाएंगे। आप ये ध्यान से देखिए हमें हमेशा कोई भी काम करना है उसमें होशियारी दिखानी है, यानी कि पढ़ाई करते समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ से क्या चीज़ बन रहा है, क्यों बन रहा है और कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि जो कलरफुल वर्ड्स हैं वो इसलिए वर्ड्स सब्जेक्ट हैं क्योंकि इनके पहले भी जो मेन सब्जेक्ट है उसके पहले की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि वो पूरे सब्जेक्ट में ही गिने जा रहे हैं। सम नाटी बॉय, सम वॉक, यहाँ पे देखिए टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। देखिए दैट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन ब्लू ड्रेस, यानी कि ये उस बच्चे के बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद इज स्माइलिंग, ये प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा, इसके पहले जो हमने देखा था तो केवल एक वर्ड सी
सब्जेक्ट बन रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे वर्ड्स मिल करके सब्जेक्ट का निर्माण कर रहे हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से बाद जो वर्ड्स आ रहे हैं वो प्रेडिकेट में आ जाते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहीं पर हम देखेंगे उपर्युक्त वाक्यों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पे हमें ये पता लगेगा कि जो रंगीन छपे समस्त शब्द हैं और प्रत्येक वाक्य के सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं, और वाक्य में सब्जेक्ट पार्ट में हेड वर्ड केवल एक ही है। देखिए यहाँ पे हेड वर्ड जो है वो केवल एक ही है। अभी आप ये जो डायग्राम बना ना, इसको देखेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा। जबकि जो इसके पहले जो चीज़ें आ रही हैं, यानी कि जो मेन है सब्जेक्ट, जो मेन है उसके पहले जो चीज़ें आ रही हैं वो या तो उसकी विशेषता बता रही हैं या तो डिटरमाइन का काम कर रही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, क्वालिफायर, हेड वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेडिकेट। अब यहाँ पे देखिए हेड वर्ड में नाउन, प्रोनाउन एक्सेट्रा, और क्वालिफायर में डिटरमाइनर भी है और एडजेक्टिव भी है। यहाँ पे हमने देखा आ बॉय, इसके पहले सेंटेंस में था आ बॉय, तो आ क्या है, डिटरमाइनर है, और बॉय क्या है, ये नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। और उसके बाद यहाँ पे प्रेडिकेट क्या है, मैंने आपको बताया था कि वर्ब के बाद यहाँ पे देखिए सेव्ड ए चाइल्ड, ए बॉय सेव्ड ए चाइल्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। आ ब्रेव बॉय, आ डिटरमाइनर और ब्रेव एडजेक्टिव, और बॉय क्या है, नाउन है, और उसके बाद यहाँ पे सेव्ड ए चाइल्ड, दोज डिटरमाइनर, यहाँ पे प्रिटी एडजेक्टिव, फ्लावर्स ये क्या है, फ्लावर्स जो है नाउन है, और उसके बाद आर फेडेड, सम डिटरमाइनर, नाटी जो कि एडजेक्टिव है, और यहाँ पे बॉयज। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आर साउटिंग। अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं यूज हुआ है किसी में, तो यहाँ पे इसलिए ब्लैंक्स दिया गया है। अब देखिएगा आप टू वॉक, यानी कि यहाँ पे चलने की बात हो रही है, लेकिन ये किस रूप में आया है, टू वॉक, ये एक हेड वर्ड के रूप में आया, यहाँ पे ये हेड वर्ड के रूप में आया है। इन द मॉर्निंग, और इज अ गुड फॉर हेल्थ, इज गुड फॉर हेल्थ, दैट डिटरमाइनर, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, चाइल्ड नाउन, इन ब्लू ड्रेस एडजेक्टिवल फ्रेज, और इज स्माइलिंग प्रेडिकेट। तो दोस्तों अभी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो सब्जेक्ट का पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा हो गया और जो प्रेडिकेट का पार्ट है वो ज़्यादा छोटा हो गया। तो आप ऐसे ना समझिएगा कि सब्जेक्ट छोटा रहता हमेशा और जो प्रेडिकेट रहता है वो बड़ा रहता है। आपको वहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है और कौन से वर्ड्स जो है डिटरमाइनर हैं, कौन से वर्ड एडजेक्टिव हैं, कौन से वर्ड नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिवल, यहाँ पे एडजेक्टिवल फ्रेज हैं। क्लियर? जहाँ नहीं समझ में आएगा आप बताइएगा कमेंट करके। यही चीज़ें यहाँ पे देखिए अच्छे से समझाई गई हैं, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी। अब यहाँ पे देखिए ये एक्सरसाइज दिया गया, यहाँ पे कोलंबस केवल क्या है, सब्जेक्ट है, बाकी सब क्या है, प्रेडिकेट है। सी सब्जेक्ट है, बाकी क्या है, प्रेडिकेट है। द इनमी सब्जेक्ट है, वॉच फोर्स्ड टू रन प्रेडिकेट है। क्लियर? ऐसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट बहुत आसान सा चैप्टर है, और अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपका 1 नंबर बड़ी ही आसानी से आप गेन कर लेंगे। इट इज सिन टू किल, तो यहाँ पे देखेंगे इट इज सिन टू किल एनिमल, तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, केवल इट सब्जेक्ट है, इट। द अर्थ यहाँ पे सब्जेक्ट है, इट सब्जेक्ट है। देयर सब्जेक्ट है। टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स ये सब्जेक्ट है। और स्विमिंग ये सब्जेक्ट है। वूलन क्लॉथ्स ये सब्जेक्ट है। तो दोस्तों आपको पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। दोस्तों देखिए ये एक्सरसाइज मैंने आपको बता भी दिया है, फिर भी आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और अपने मन से कोशिश करिएगा कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ें बताई हैं जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से संबंधित हैं।
और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट करिएगा, चाहे मुझे क्लास फिर से चलानी पड़े, लेकिन मैं आपको फिर से भी बता दूंगी। इसीलिए दोस्तों देखिए, कल का क्लास मैंने फिर से एक बार रिवाइज किया है, जिससे जिन भाई बहनों ने नहीं देखा है उनका जो छूटा हुआ है वो कंप्लीट हो जाए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो कल की वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट बताया था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।